दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमारा राइडिंग ग्रुप डीजी राइडर्स दिल्ली से लद्दाख के लिए निकला था। लगातार 2 दिन की बारिश और चैलेंजिंग राइड के बाद तीसरे दिन फाइनली हम लेह पहुंच गए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको लेह सिटी के बहुत ही शानदार और फेमस प्लेसेस दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी भाइयों को राम राम। ये है लेह सिटी का एक बहुत ही सुंदर होटल जॉर्चुंग। हम कल रात को यहाँ पे पहुंच गए थे और अगले 2 दिनों के लिए हमारा ठिकाना यही रहेगा। होटल काफी सुंदर है और आज का मौसम भी एकदम शानदार है। बाहर गार्डन काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर एप्पल के साथ साथ अनार के पेड़ भी लगे हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। अच्छी सी धूप भी खिली हुई है, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड में होने की वजह से सांस काफी फूल रही है। इसीलिए ऐसा एडवाइस किया जाता है कि कोई भी लेह सिटी में आए तो कम से कम 2 दिन यहाँ पर रहे, ताकि हमारी बॉडी यहाँ के हिसाब से एडजस्ट हो सके। और ये है यहाँ की छोटी सी पार्किंग। सामने खड़ी है हमारी बुलेट को स्टार्ट करते हैं और सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, वेलकम टू लेह सिटी। भाई क्या ही खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ का मौसम फिलहाल इतना शानदार चल रहा है, जरा इन नीले आसमान को तो देखो, बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसी लुक आ रही है। और भाई यहाँ की रोड एकदम मक्खन जैसी स्मूथ है। ऊपर से यहाँ का हर घर भी इतना सुंदर बना है कि हर तरफ देखते रहने का मन करता है। तो देख लीजिए, कुछ ऐसी दिखती है लेह सिटी। और आज का प्लान भी एकदम सेट है। सबसे पहले चलेंगे गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, जहाँ से जुड़ी एक ऐसी चमत्कारी और हिस्टोरिकल कहानी है जो हर किसी को हैरान कर देती है। उसकी पूरी स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे लेह मार्केट और शाम को विजिट करेंगे इंडियन आर्मी का हॉल ऑफ फेम म्यूजियम, जहाँ का लाइट एंड साउंड शो भी देखना है। उसकी टिकट हमने पहले ही बुक कर ली थी। लेकिन उससे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट मिशन, हमारी प्यारी रॉयल एनफील्ड बुलेट को ले चलते हैं सर्विस सेंटर। पिछले 3 दिनों से ये बेचारी लगातार बारिश, कीचड़ और टफ माउंटेन रोड्स झेल रही है। अब इनका एक प्रॉपर स्पा ट्रीटमेंट तो बनता है। तो यहाँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में अच्छे से धुलवाते हैं और एक बढ़िया से सिनेमैटिक वीडियो भी बनाते हैं। बुलेट अब एकदम चकाचक हो चुकी है और सच बताऊं तो अब इसे राइड करने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है। अब हमारी बुलेट्स लेह की सड़कों में दौड़ने के लिए फिर से तैयार हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने प्लान किया था, अब हम निकल पड़े हैं लेह के सबसे हिस्टोरिकल और चमत्कारी स्थलों में से एक श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन के लिए। रास्ते में सबसे पहले नज़र आता है इंडियन आर्मी का हॉल ऑफ फेम म्यूजियम। यहाँ आज शाम को हम विजिट करेंगे और लाइट एंड साउंड शो को भी देखेंगे। आगे बढ़ते ही इंडियन एयरफोर्स स्टेशन आ जाता है। बाहर डिस्प्ले में फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री एयरक्राफ्ट रखे गए हैं। और ये देखो भाई साहब, क्या ही जबरदस्त नज़ारा है ये एयरफोर्स का कार्गो एयरक्राफ्ट लग रहा है। ऐसे नज़ारे देख के दिल खुश हो जाता है। सच में ऐसे नज़ारे सिर्फ लद्दाख में ही देखने को मिल सकते हैं। मज़ा आ गया।
दोस्तों, श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा लेह सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और ये लेह कारगिल हाईवे पर लोकेटेड है। इस वक्त हम दोबारा कारगिल की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। कल रात को जब हम लेह पहुंचने वाले थे तब हमने बाहर से गुरुद्वारे के दर्शन कर लिए थे। तो कल ही सोच लिया था कि सवेरे सबसे पहले गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और बाकी की जगह बाद में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ लेह में ज़िंदगी में दोबारा कब आना हो फिलहाल नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ चलिए और करते हैं इस पवित्र और चमत्कारी श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस पवित्र गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में। ऐसा मानते हैं और जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि आज से करीब 500 साल पहले जब गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान इस जगह में आए थे, तब यहाँ एक राक्षस रहता था जो आसपास के लोगों को बहुत परेशान करता था। गुरु नानक जी यहाँ शांति, समानता और भक्ति का संदेश यहाँ के लोगों तक पहुंचाते थे और इसी वजह से वो राक्षस गुरु नानक जी से नाराज था। एक दिन गुरु नानक देव जी इसी पहाड़ी के नीचे शांत मन से ध्यान लगाकर बैठे हुए थे और ये देखकर राक्षस बहुत गुस्सा आया उसको। तो गुरु जी को मारने के इरादे से उस राक्षस ने इसी पहाड़ी के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पत्थर उनकी तरफ लुढ़का दिया था। लेकिन जैसे ही वो पत्थर गुरु नानक देव जी के शरीर से टकराया, एक चमत्कार हुआ। सख्त पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और उस पर गुरुजी के शरीर की छाप भी बन गई। जब राक्षस नीचे आया और उसने देखा कि गुरुजी को जरा सी भी चोट नहीं लगी, तो वो और भी गुस्सा हो गया और उसने पत्थर को जोर से लात मारी, लेकिन उसका पैर भी उस पत्थर में धंस गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु नानक देव जी से माफी मांगी और गुरुजी ने बड़े प्रेम और दया के साथ उसे माफ भी कर दिया। साथ ही उसे इंसानियत, सेवा और दया का पाठ भी पढ़ाया। आज भी वो पवित्र पत्थर गुरुद्वारे के अंदर सुरक्षित रखा गया है, जहां गुरु नानक देव जी के शरीर की छाप और उस राक्षस के पैर के निशान भी देखे जा सकते हैं। इसी चमत्कार की वजह से इस जगह का नाम श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा पड़ा। आज इस पवित्र गुरुद्वारे की देखभाल मेनली इंडियन आर्मी करती है और हर साल हजारों श्रद्धालु और लद्दाख घूमने आने वाले कई हजारों लाखों लोग भी यहाँ आते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं और मत्था टेकते हैं। तो अगर आप भी कभी लद्दाख की यात्रा पर आए तो श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन जरूर करना। दोस्तों, गुरुद्वारे साहिब के दर्शन करने के बाद अब हम वापस लेह सिटी की तरफ निकल पड़े हैं। रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट आएगा और अभी हम वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं इस जगह का शानदार नजारा। ये है गुपक्स व्यू पॉइंट और यकीन मानिए यहां से दिखने वाला नजारा दिल जीत लेता है। कहाँ मिलेंगे ऐसे नजारे? गजब ही है। अगर आप कभी लद्दाख आ रहे हो तो ये भी पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना। अमेजिंग, शानदार। वैसे यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन टाइम शॉर्ट है और हमें कुछ और जगह भी एक्सप्लोर करनी है। तो अभी हम वापस लेह सिटी की तरफ जा रहे हैं। अभी हम सीधा लेह मार्केट जाएंगे।
इंडस रिवर। जी दोस्तों, देखा फिर कितनी सुंदर जगह है। जय संतोषी माता। संतोषी माता का मंदिर भी है यहाँ पे, जो अभी गुजरा। यहाँ रास्ते में एक शिव मंदिर भी हमने देखा था, तो एक चक्कर शिव मंदिर में रुकेंगे, उसके बाद स्ट्रेट टू मार्केट। फाइनली हम लेह मार्केट पहुंच गए हैं। लद्दाख की सबसे फेमस और हैपनिंग जगहों में से एक है ये मार्केट। यहाँ आपको ट्रेडिशनल लद्दाखी कल्चर और मॉडर्न कैफेज का एक अलग ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मार्केट में हैंडीक्राफ्ट, पश्मीना, शॉल्स, सुवीनियर्स, प्रेयर फ्लैग्स और लोकल फूड की बहुत सारी शॉप्स हैं। अगर आप लेह ट्रिप आए हो तो यहाँ की गलियों में थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड करें। शाम के टाइम लेह मार्केट का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है, तो उस जगह को स्पेशल बना देता है। अब हम ज्यादा यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारा अगला प्लान है हॉल ऑफ फेम का। दोस्तों, हम हॉल ऑफ फेम म्यूजियम पहुंच चुके हैं। ये रही यहाँ की टिकट प्राइसेस और टाइमिंग्स। अभी पता चला है कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं है और हम इंडियन आर्मी के इस रूल का पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए हम अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस करेंगे वो आपको जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, हम म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं और अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं। हॉल ऑफ फेम म्यूजियम बहुत बढ़िया था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ कारगिल वॉर के हीरोज, आर्मी की वीरता और लेह लद्दाख के इतिहास को बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया है। लाइट एंड साउंड शो भी बहुत बढ़िया था। यहाँ कारगिल वॉर की कहानी को लाइट्स, साउंड और पावरफुल नरेशन के साथ दिखाया गया है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। ये काफ़ी टचिंग था और इमोशनल भी था, हम लोग काफ़ी इमोशनल भी हुए। और मुझे लगता है कि लद्दाख जो भी आए, हॉल ऑफ फेम में म्यूज़ियम और लाइट एंड साउंड शो ज़रूर देखें। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखने वाली है, क्योंकि लाइट एंड साउंड शो ओपन में होता है और शाम को 8 बजे होता है। दिन भर में यहाँ का मौसम ठीक ठाक था, लेकिन रात को बहुत ठंड हो गई थी, तो जो भी यहाँ पर आए अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आए। बस दोस्तों, आज का दिन बहुत ही यादगार रहा। लेह सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर किया, गुरुद्वारे के दर्शन किए, हॉल ऑफ फेम भी देखा, और ये सब तो हम कभी नहीं भूल सकते। अब वक्त है होटल लौटकर आराम करने का, क्योंकि कल से शुरू होगी लद्दाख राइड की सबसे एडवेंचरस जर्नी। कल हम दुनिया के सबसे ऊंचे और खूबसूरत हाई माउंटेन पास को क्रॉस करेंगे। आप देखते रहिए, आगे का सफर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। DG Riders.